Assalamu alaikum dear students. Today my topic is operators and types of operators used in Dev C language. Operators are special symbols that have predefined meanings used for programming. There are different types of operators used in Dev C language and today we will briefly discuss each of them. Now let's see. An operator is a symbol used to command the computer to perform a certain mathematical or logical operation. For mathematical operation, logical operation, these are used to operate on data and values. ऑपरेटर जो है वो डाटा और वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म होते हैं और एक्सप्रेशंस में यूज होते हैं और तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर यूज होते हैं. दीज आर द टाइप्स. नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, नंबर 2 असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर 3 रिलेशनल ऑपरेटर, number 4 logical operator, and number 5 increment and decrement operator. And these types are given on page 66 on textbook. Page 66 on textbook. Now let we see first arithmetic operator. Arithmetic operator में addition, subtraction, multiplication, division, mod operator यूज होते हैं. And in the previous video we have taken two integer value and print their sum, difference, product, division and mod. So these are types of arithmetic operators and these are used in the programming according to the requirement. Now second is the assignment operator. Assignment, these are used to assign the values to the variable. वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं और बेसिकली इनकी ये दो टाइप्स हैं. फर्स्ट ए बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड कंपाउंड असाइनमेंट. अब बेसिक असाइनमेंट में सर ये जो इक्वल टू का साइन है जिसको मैथ में हम इक्वल ऑपरेटर कहते हैं, डेव सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. अब ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें आप फार्मूला अगर यूज करते हैं जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में यूज किए, ए और बी की वैल्यू को ऐड करेगा और सम को असाइन कर देगा. यानी ए और बी की वैल्यू सम वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी. इसी तरह ये 92 वैल्यू है, ये वेरिएबल z को असाइन हो जाएगी. तो दिस इज बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज करते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम में. बी पार्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, अब ये दो ऑपरेटर कंबाइन यूज करें, प्लस और इक्वल, माइनस और इक्वल, मल्टीप्लीकेशन और इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉड और इक्वल. अब ये सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस में ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल अब ये फार्मूला है सम इज इक्वल टू सम माइनस 1 या प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन एन. अब इसकी जगह हम इसकी रिप्लेसमेंट में हम ये यूज कर सकते हैं सम माइनस इज इक्वल टू एन, सम माइनस इज इक्वल टू एन. अब ये फार्मूला वही काम करेगा जो ये फार्मूला करेगा. इसी तरह प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एन. अब ये इक्वल है इसके प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एन, यानी इसके जगह हम जस्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सिमिलरली ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी. एंड लास्ट ए मॉड. अब यहाँ पे ये दोनों कंबाइन यूज हो रहे हैं. A mod is equal to B is equal to A is equal to A mod B. And this operators, the list of this operator is given to page 68. आगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करेंगे वैसे वैसे इसका फर्दर एप्लीकेशन मज़ीद क्लियर होती जाएगी. Now you have to see this on page 68 on your textbook. So these are the special compound assignment operator that we can use in C and C++ language. Okay. Now the relational operators, it is given on page 68. Relational operators are used to compare or relate two variables. Its table is given on page 69. Now I will tell you. The relational operators are used to compare two values of the same type when decision is to be based on condition. यानी इसका रिजल्ट या ट्रू होगा या फॉल्स होगा. फॉर एग्जांपल
हम देख सकते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर, अब ये जो ऑपरेटर यूज हो रहा है रिलेशनल, ये इक्वल टू के लिए यूज हो रहा है। अब ये इक्वल टू के लिए यूज हो रहा है, ये यानी जो डबल इक्वल साइन है ये कंप्यूटर में इक्वल टू के लिए रिलेशनल ऑपरेटर, ये इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज हो रहा है। ये लेस देन का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिस तरह ये मैथमेटिक्स में यूज होती हैं। एंड दिस टेबल इज गिवन ऑन पेज 69 ऑन टेक्स्ट बुक। अब इसकी बेस पे इसका रिजल्ट या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और प्रोग्राम जो लॉजिक जो है वो मजीद आगे मूव होती है। तो दीज रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग टू कंपेयर टू और मोर देन टू वैल्यूज। नंबर 4, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस। अब कंप्यूटर्स में डेफ सी और सी प्लस प्लस में हम 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड साइन, एंड दिस ऑपरेटर इज यूज व्हेन बोथ ऑफ वैल्यूज आर ट्रू। जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। जब ए और बी या दो बोथ कंडीशंस आर ट्रू, जब भी हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा और प्रोग्राम आगे फ्लो करेगा। और दिस इज द और ऑपरेटर्स व्हेन एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है और कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेटर इज ट्रू। और ये नॉट ऑपरेटर है कि कई जगह ऐसी हमें कंडीशन लगानी पड़ती है जहाँ पे हमें नॉट ऑपरेटर की प्रोग्रामिंग में रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम प्रोग्रामिंग में जब इसको यूज़ करेंगे तो इसका फर्दर मजीद आपको इसके कंसेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कैसे हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं और कैसे हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नाउ कम टू दी लास्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। अब कंप्यूटर टर्म में x प्लस प्लस इज इक्वल टू x इज टू एक्स प्लस 1, यानी जब भी x प्लस प्लस ऑपरेटर यूज होगा, ये डबल प्लस का साइन, तो ये x की वैल्यू को, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये x की वैल्यू को 2 कर देगा, फिर यूज होगा तो ये x की वैल्यू को 2 प्लस 1 3 कर देगा। ठीक है, यानी प्लस प्लस इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हर दफा x में 1 वैल्यू ऐड करते हैं। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम x में 2 वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, फिर हमें x प्लस 2 यूज करना पड़ेगा। ये किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होता है इसके x इक्वल टू x प्लस 2। सिमिलरली हम x प्लस 3 यूज कर सकते हैं, ये इक्वल होता है x इक्वल टू x प्लस 3 के। ये हर दफा x में 3 वैल्यू ऐड कर देगा। सिमिलरली x माइनस माइनस, अब ये इंक्रीमेंट यूज हो रहा है कि आप इंक्रीमेंट 1 करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट 2 करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट 3 करना चाहते हैं, और ये ये जनरली भी यूज इट इन व्हाइल लूप एज अ काउंटर स्टेटमेंट। व्हाइल लूप में हम इसको एज अ काउंटर स्टेटमेंट यूज करते हैं। आगे जो व्हाइल लूप की प्रोग्रामिंग आएगी उसमें ये इट विल बी क्लियर फर्दर। एंड दिस इज x माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर x की वैल्यू 10 है तो 10 से 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, हमेशा x की वैल्यू 1 लेस हो जाएगी। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है। सिमिलरली हम 1 वैल्यू भी डिक्रीज कर सकते हैं, हर दफ़ा माइनस कर सकते हैं, और 2 वैल्यू भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। जिस तरह प्लस के केस में, सेम हेयर इज इन द केस ऑफ नेगेटिव डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इस डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में दो चीज़ें हैं, एक को फर्स्ट को हम प्रीफिक्स कहते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स and second is postfix। अब प्रीफिक्स का ये सिंबल है कि प्लस प्लस एन, अब ये वैल्यू असाइन हो रही ए को। सपोज कर लें कि एन की जो वैल्यू है वो 3 है। अब ये प्रीफिक्स क्या करेगा? विल फर्स्ट इंक्रीमेंट एन की वैल्यू को ऐड करेगा, क्योंकि इसमें ऑपरेटर पहले आ रहा है, वेरिएबल बाद में आ रहा है, और ये पूरी वैल्यू साइन हो रही है वेरिएबल को। देखिए इसमें ऑपरेटर पहले आ रहा है, वेरिएबल बाद में आ रहा है। तो इंक्रीमेंट करेगा एन की वैल्यू को और असाइन करेगा। अब एन की वैल्यू क्या थी? 3 वैल्यू थी। अब 3 वैल्यू 4 हो जाएगी और असाइन करेगा द वैल्यू 4 टू ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स यूज हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखें, यहाँ पे पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स क्या करेगा? विल फर्स्ट असाइन द वैल्यू 3 टू ए। अब इसमें वेरिएबल पहले आ रहा है, ऑपरेटर बाद में आ रहा है। वेरिएबल पहले आ रहा है, ऑपरेटर बाद में। अब ये फर्स्ट एन की 3 वैल्यू असाइन कर देगा ए को। अब ए अभी वैल्यू 3 है,
देन इंक्रीमेंट्स n to 4, और नेक्स्ट टाइम जब कोई लूप चलेगी, नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम चलेगा, देन ही विल असाइन द वैल्यू 4, इट विल असाइन द वैल्यू 4 टू वेरिएबल ए, यानी फर्स्ट 3 वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, देन 4 वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अब ऊपर वाले केस में 4 वैल्यू ऐड होके असाइन होगी। तो दिस इज नॉन एज प्रीफिक्स एंड दिस इज नॉन एज पोस्टफिक्स, एंड समटाइम वी require prefix operator in our programming. In some cases we require postfix operator in our programming. The same rules also applies for decrement prefix and for decrement of postfix, यानी डिक्रीमेंट केस में भी यही रूल अप्लाई होते हैं। लेकिन ऑपरेटर पहले यूज करेंगे तो पहले वैल्यू को डिक्रीज कर देगा फिर असाइन करेगा, और इस केस में पहले वैल्यू को असाइन करेगा और बाद में वैल्यू को डिक्रीज करेगा। So these are the operators, 5 type of operators, and you have to learn this topic from the book page 68, 69, 70, 71 and 72, and we will resolve the exercise questions relevant to the operators given in the book and given in the lab activities. So you have to learn this topic and to revise this topic and to write this topic on your notebook from your computer textbook. Any question or any difficulties from this topic you can ask me through proper way. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.